आओ गौर करेंगे उसी जगह परिधर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव महाराज के व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज समझा रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। आज राजा बलि कहने लगे हैं, बोलो महाराज, कहे जाओ 52 अंगुल के भगवान ने कहे कि आप सागर लेकर के आओ। वैसे आगे बढ़े हैं तो देखा तब तक गुरुदेव आ गए। गुरुदेव कहने लगे, राजा बलि, जो ये दरबार पर साधु बैठा हुआ है इसने कुछ तो तुझसे मांगा तो नहीं है। राजा बलि कुछ नहीं समझ पाया। राजा बलि कहने लगा, महाराज गुरुदेव, इसने क्या मांगा, इसे मांगने का ही अकल नहीं है। मांगा 2 घंटा से ढोंग किया, त्रिबाचा भरवाया, सौगंध गुरु की घब्बाई, गंगे माँ को धुआई, और मांगा तो क्या मांगा, केवल पृथ्वी 3.5 कदम देने में भी शर्म आ रही है। गुरुदेव समझाने लगे, पागल है तू, बहुत बड़ा पागल है, तुझे नहीं मालूम है ये छलिया है, छलिया। मेरी बात सुन, राजा बलि मत करिता जबी को, के राजा बलि मत करिता जबी को, के राजा बलि जाई छलिया ने बाबा को मारो, जाई छलिया ने, जाई छलिया ने बाबा को मारो, जाई छलिया ने, धरी के रूप नरसिंह को, के राजा बलि मत करिता जमी को, के राजा बलि मत करिता जमी को। ये छलिया है, छलिया, इस छलिया ने बाबा को मारा है, हिरण्यकश्यप को, नरसिंह का रूप धारण करके। वही छलिया है, मेरी बात सुनो, जाई छलिया ने रावण को मारो, जाई छलिया ने, धर के रूप तपसी को, के राजा बलि मत करिता जमी को, के राजा बलि मत करिता जमी को। मत करिता जमी को, के राजा बलि मत करिता जमी को, के राजा बलि मत करिता जमी को। कहे कि तू पागल है, पागल, ये छलिया है, छलिया, इस छलिया ने बाबा को मारो है, तो नरसिंह भगवान को रूप धारण करके, और इस छलिया ने रावण को मारा है, तो तपसी का रूप धारण करके ये वही छलिया है। और तुम इसे दान दे रहे हो पृथ्वी का। कहे राजा बलि पागल हो गया है। राजा बलि कहने लगा, महाराज अब तो मैं संकल्प कर चुका हूं, अब तो अवश्य देना पड़ेगा। वैसे ही राजा बलि सागर लेकर के चले। सागर, आप महाराज सागर जानते हैं?
सागर जानते हो, जो लोटा होता है टोटी वाला, हाँ उसे सागर कहते हैं। जब लेकर के चले संकल्प के लिए जल, तो गुरुदेव को इतनी दया आ गई, गुरुदेव ने छोटा सा रूप बनाया, सागर की टोटी में बैठ गए। और टोटी में बैठ गए और जैसे ही जल ले जाकर के दिया, वैसे जल निकालने की किया, वैसे जल नहीं निकला। बाबा नंगल के भगवान कहने लगे, ओए राजा बलि, इसे अच्छे से साफ करके नहीं लाया है, फिर ले जा, फिर इसे साफ करके ला। फिर लेके गए, फिर बहुत साफ किया, फिर लेकर के आए, तो उसमें तो गुरुदेव बैठे हुए थे, जल नहीं निकला। तो अंत में नारायण भगवान ने एक डाब लिया, डाब तो जानते हो, और डाब को लिया, डाब में कांटा होता है, आगे देखना बहुत पैनी, कांटे की चोंच, वही चोंच की तरफ से डाला है उस सागर में। तो गुरुदेव की एक आंख में लगा, एक आंख फूट गई, वैसे गुरुदेव बाहर निकल के एकदम से अलग कहा, राजा बलि तेरे चक्कर में तो मेरा एक बाजार भी बंद हो गया, तेरे चक्कर में तो मेरी एक आंख भी फूट गई, अब तेरे समझ में जो आए वो कर। वैसे सागर से जल निकाला है, वो जल दिया, नारायण भगवान ने जल लेने की बात संकल्प किया है और फिर पृथ्वी को नापा है। तो नारायण भगवान ने 3 ही कदम में तीनों लोकों को नाप लिया, और तीनों लोकों को नाप लिया। आधा कदम अभी भी शेष बचा, अभी भी आधा कदम शेष बचा। नारायण भगवान कहने लगे, मेरा आधा कदम अभी भी शेष है। 52 अंगुल के भगवान कहां बन करके परीक्षा लेने गए, और 3 ही कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम और मुझे शेष है, मेरा वो भी ला करके दे दे। नारायण भगवान राजा बलि के उदास चेहरा राजा बलि लेकर के कहने लगाए, महाराज आधा कदम बचाए है तो हमारी पीठ नाप लो, हमारी पीठ नाप लो। काहे राजा बलि, क्या तेरे कहने से तेरे आधे कदम पीठी पे हो जाएगा? कहा महाराज मेरे घर में मेरी प्राण प्यारी स्त्री है, उसको भी, उसकी भी पीठी नाप लो तो तुम्हारा कदम पूरा हो जाएगा। कहा तेरे कहने से क्या तेरी रानी पीठ नप पाएगी? कहा जा पूछ करके आ। राजा बलि उदास चेहरा लेकर के अपनी प्राण प्यारी रानी के पास में पहुंचा। रानी से कहने लगा, रानी आज मैं रानी त्रिवाचा हार गया हूं और मैं सब कुछ हार गया हूं। महाराज ने एक साधु द्वारे पर आ गया, उसने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और 3 ही कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। उसका मुझे कोई दुख नहीं कि सब कुछ चला गया, दुख तो केवल इस चीज का है, आधा कदम अभी भी शेष मेरा बचा है, आधा कदम अभी भी शेष बचा है। क्या मेरे कहने से आप पीठ नपवाओगे चलकर? रानी कहने लगी, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे मानो मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। मेरी बात सुनो स्वामी, इस तन पर है अधिकार दिया, चाहे जो दशा बनाई दीजिए।
मरने की तो अब बड़ी बात जिंदा अग्नि में जलाई दीजिए। कह रहे हो महाराज, आप पीठ नपवाने की बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो। आप तो ऐसे पूछ रहे मानो मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। इस तन पे तुम्हारा अधिकार है, चाहे जो दशा बना सकते हो। कब की तब की रानियां और अब की ऐसी स्त्रियां हैं, अगर किसी से कहो कि मेरे मुझ पर विपत पड़ी है तो मेरे कहने से क्या पीठ नपवाओगे, तो वे कहेंगे तुम ही मरो जा करके, हमें नहीं करवाना है ढोंग। तुम हारे हो, मैं नहीं हारा, तुम मरो जा करके, तुम्हें नहीं तब दिख रहा था। आज का जमाना बहुत बदल चुका है। पहले जमाने से कहा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहने वाला, आज भारत देश में देखी जाए तो घर घर रोटी की पड़ी है। कर्मों से आपस की जलन और आपस की फूट इंसान को खाए जा रही है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उनके पड़ोसी पहले से ही जल के मरे जा रहे हैं। आपस की फूट और आपस की जलन इंसान को, भारत देश को, सारे को बिगाड़ी पड़ी है। आओ उसी जगह पे गौर करेंगे। मैं तो भगवान से कहता कि भगवान मेरे भारत देश की अब रखवाली भेजो, मेरा भारत देश उजड़ा जा रहा है। पहले नारायण भगवान राज करते थे उस गद्दी का, और उस गद्दी के पीछे आज भी लड़ाइयां फैली हुई हैं। मेरी बात पे ध्यान देना, पहले भी गद्दी के पीछे लड़ाइयां हुआ करती थी, तो आज भी गद्दी के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं। वैसे आज भी राज्य चल रहा था, आज मोदी योगी राज्य चला रहे हैं। यही राज्य पहले नारायण भगवान चलाया करते थे। जो 100 मेघ यज्ञ प्राप्त कर लिया करता था वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाया करता था। और आज जिनके ज्यादा वोट पड़ जाते हैं वही इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। इस गद्दी के पीछे और से लड़ाइयां चलाई है राज्य चलाने के लिए। नारायण भगवान तो दरबार पर बैठे हुए हैं और 52 अंगुल के भगवान तो इधर मन में विचार कर रहे हैं कि देखें इसकी नारी आएगी या नहीं। कहे कि मेरी बात सुनो, आप दरबार हार गए हो, मैं आपके कहने से अपनी पीठ नपवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वैसे आज 52 अंगुल के भगवान के पास दोनों पहुंचे हैं। कहे महाराज अब मेरी रानी भी आ गई है, हमारे दोनों की पीठ नाप लो, अपना आधा कदम पूरा कर लो। कहे उसी समय महाराज 52 अंगुल के कहने लगे कि आज मुझे पता चला है कि तो दान में बहुत आगे है, कि बेटा तेरी परीक्षा हो रही थी, मांगो क्या मांगना चाहते हो वरदान। वैसे आज राजा बलि कहने लगा मैं भिखारियों से क्या भीख मांगी, आप तो भिखारी हो, आपने मुझसे भीख मांगी, अब मैं तुमसे क्या भीख मांगी। कहा बेटा वरदान मांगो। राजा बलि के मुख से निकल गया अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दो कि मैं जिधर ही नजर करूं
उधर तुम ही नजर आओ, उधर तुम ही नजर आओ। नारायण भगवान राजा बलि के यहाँ रहने लगे हैं, वरदान में हार गए। राजा बलि के दरबार पर पहरा लगाने लगे। कभी राजा बलि इधर नजर करता है तो भागकर इधर पहुंचते हैं, कभी राजा बलि इधर नजर करता है तो भागकर इधर पहुंचते हैं। नारायण भगवान गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर भागने लगे। वो कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, राजा बलि के बस में भगवान हो गए। नारायण भगवान को उसने बस में कर लिया। नारायण भगवान आज गेंद की तरह हो गए, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, लेकिन सामने बार बार नजर के आते हैं। राजा बलि के दरबार पर पहरा लगाने लगे। एक दिन इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बैठी बैठी मन में विचार कर रही है कि नारायण भगवान चले गए हैं। उस दिन से ये नहीं पता चला कहां गए हैं, अभी तक लौट करके वापस नहीं आए हैं। उदास चेहरा लेकर के लक्ष्मी जी मन में विचार कर रही कि मेरे स्वामी कौन से भक्त के बस में हो गए। तब तक देव श्री नारद ने बताया कि भगवान लक्ष्मी जी को समझाने लगे, पागल ना बनो, ये तो नारायण भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा लगा रहे हैं, वरदान में हार गए हैं। राजा बलि ने तुम्हारे नारायण भगवान को बस में कर लिया है। और जब भक्त को बस में कर लिया है, उस समय लक्ष्मी जी कहने लगी, अब मैं उन्हें किस प्रकार छुटा करके लाए राजा बलि के यहाँ से। का एक उपाय है, आगे ये सावन का महीना आ रहा है और राजा बलि के कोई बैर नहीं है बहन, और राजा बलि के बैन बन करके जाना और बैन बन करके जाना, राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांध देना। राजा बलि कहेगा कि बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या दे, तो कुछ मत मांगना, कह देना आपके यहाँ ये पहरेदार है, ये पहरेदार मुझे दे देना। लक्ष्मी जी उदास चेहरा लेकर के, सावन का महीना आ गया है, बैठी हुई है, थाली सजाने लगी है, नारायण भगवान की याद कर करके रोती जा रही है। धीरे धीरे थाली अपनी प्यारी सजी रही, मोर पपैया प्यू प्यू भैया करी रहे जी। जी
के भटके बस मेरे तो भूल गए। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि नारायण भगवान भक्त के बस में हो गए। काले काले बदरा में नहीं गए। जी कोई आवे अबे कोई आवे हम दूर काले काले बदरा सो में जारी हुई रहे। उसी समय आज थाली को सजा लिया है, उदास चेहरा लेकर के आगे की तरफ जा रही है। मन में विचार कर रही है कि मेरे नारायण भगवान आज असमंजस में फंस गए हैं, किस प्रकार में निकाले उन्हें। निकालने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रही है लक्ष्मी जी, मन में विचार करती हुई। राजा बलि के दरबार पर पहुंची है तो राजा बलि ने देखा। राजा बलि कहने लगा आप कौन हो? लक्ष्मी जी कहने लगी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बहन हूं। और ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहे हैं, इस त्योहार पर हम तुम्हें बताएं, जिस घर में बहन नहीं होती है उस भैया पर पूछना, उसकी कलाई सुनी सुनी नजर आती है। और जिस बहन के भैया ना हो उस पर पूछना कि बहुत रोता है याद करके। बहुत रोता है याद करके।